व्यक्ति को हफ्ते में 1 दिन, महीने में 4 दिन, 5 दिन अपने लिए जीना चाहिए। दुनिया का प्रपंच कभी खत्म नहीं होगा। परिवार की जिम्मेदारी ऐसी है कि अगर आप उठाना शुरू कर देंगे तो बीवी को सुबह चाय का कप देने से लेकर के शाम को उसकी धोती धोने तक का सब काम आप ही को करना पड़ेगा। इसलिए अपने योग्य जो काम है उसकी सूची बनाइए। मेरा ये काम है बस, इसके अलावा जो काम है वो किसी अन्य का है। बहुत से संस्थानों में भी मैंने देखा है, बहुत सी जगहों पर, मैं तो वकील हूं, कि संस्थान का मालिक अपना काम नहीं करता जो उसका काम है, वो बैठकर अकाउंटेंट का लेजर मिलाना शुरू कर देगा। वो चला जाएगा गोदाम में लेबर के साथ खड़े होकर स्टॉक चेक करने का काम शुरू कर देगा। वो ले आएगा डाक बही, उसमें किस किस का कोरियर गया, किस किस की पेटी गई, किस किस का पार्सल गया, उसको बैठ के मिलाना शुरू कर देगा। ये आपका काम नहीं है। और अगर आप ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने अपने संस्थान को इंडिपेंडेंट नहीं किया, अपने ऊपर लादे हुए हैं, आश्रित किए हुए हैं। और अगर आप उसको अपने ऊपर लादे हैं, आश्रित किए हैं, तो आपका संस्थान जिस जगह आज है, आज से 10 साल बाद वहीं खड़ा मिलेगा। क्योंकि उसको विकसित करने के लिए जो आपके पास चिंतन करने का समय चाहिए, जो विचार करने का समय चाहिए, जो योजना बनाने का समय चाहिए, जो प्रोजेक्ट तैयार करने का समय चाहिए, वो काम आप दे रहे हैं पार्सल के डिब्बे गिनने में, लेजर का संख्या गिनने में, बिजली वाले के यहाँ जाकर के बिजली का स्विच ठीक करा रहे हैं, प्लम्बर के यहाँ जाके टोटी का वासर बदलवा रहे हैं। ये सब काम आपका नहीं। और अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर अपने को प्रतिष्ठान का मुखिया मत कहिए। आप कहिए कि जैसे बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, उसी तरह मैं भी अपने प्रतिष्ठान का एक कर्मचारी हूं। आपका काम बस सिर्फ चीजों को मॉनिटर करना है। क्या कार्य हुआ, क्या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कौन व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है, इतना देखना है। काम करना आपका काम नहीं। हमारे यहाँ संस्थान में 5 गौवंश है। मैं रोज सवेरे जाकर उनको अपने हाथ से भूसा खिलाने लगूं, पाइप लगाकर रोज सुबह उन्हें नहलाने लगूं, फिर इसके बाद संस्थान में बैठूं, फिर वहां का लेजर और पन्ना और पैसा सब गिनने बैठे जाऊं, फिर उसके बाद आऊं वकालत के काम में बैठकर खुद ही टाइप करने लगूं, खुद ही एप्लीकेशन लिखने लगूं, तो मैं कर चुका। फिर तो हो गई, वकालत भी हो गया, संस्थान भी चल गया, प्रवचन भी हो गया, सब हो गया। इंसान को अपने सिस्टम को इस तरह तैयार करना चाहिए कि आप अगर नहीं भी हैं 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, महीने, 2 महीने, तब भी जिन लोगों को आपने जिस दायित्व के लिए नियुक्त किया है वो लोग उस सिस्टम को चलाते रहें, चलाते रहें, चलाते। आज तक कभी आपने सुना कि बड़े प्रतिष्ठानों के मुखिया, रतन टाटा जी विदेश चले गए किसी व्यवसायिक डील में, किसी सेमिनार में, किसी प्रोग्राम में, तो सारे टाटा के शोरूम पूरे भारत के बंद हो गए? ऐसा सुना कभी? जी नहीं। नहीं सुना। वो दुनिया में कहीं घूमते रहे, उनके शोरूम, उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपने सिस्टम से चलते बंद होते। हमें क्या करना है ये निर्धारित तो करिए। मजदूरों जैसी बौद्धिक बुद्धि के साथ अगर आप अपने घर, परिवार, प्रतिष्ठान को चला रहे हैं तो आप मालिक नहीं हैं, आप मजदूर ही हैं। जी बिल्कुल सहमत है। इसलिए इंप्रूव करिए। 2 से 3 महीने में आप खुद महसूस करेंगे कि आप कितना अपने आप को डेवलप कर पाए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक यहाँ पे चाय वाला है, तो वो चाय बेचता है कचहरी के बाहर। बहुत लोग चाय पीते हैं, उसकी बड़ी चाय फेमस है। और साथ में उनकी पत्नी बैठती है, भाभी जी। ये क्या करता है, चाय लेता है, बनाता है, छानता है, कप देता है और पैसे लेता है। और 2 ठो लड़के रख छोड़े हैं जिनका काम है गिलास गिलास को उठा के धोना। एक दिन मैं खड़ा हुआ था, ऐसे ही मेरे मन में विचार आया, मैंने उससे कहा, हमने कहा ये तुम गलत करते हो। कहे कैसे भैया? हमने कहा जब पत्नी है यहाँ बैठी है तो पैसा लेने का काम पत्नी का है, आप पत्नी को दीजिए।
और वो जितने चाय का पैसा ले उतने की पर्ची काट के दे दे। वो पर्ची आपके पास आए, आप उतनी चाय दीजिए, और ये जो 2 लड़के आपने लगा रखे हैं प्लेट धोने और कप लेके, इसमें एक लड़का पर्याप्त है प्लेट धोने कप के लिए, और एक लड़का लोगों को सामान उठा उठा के बांटे। उसे मेरी बात समझ में आई। 3-4 दिन में उसे अपना सिस्टम सेट करने में लगा। फिर जब उससे मेरी भेंट हुई तो उसने बड़ा मेरा पैर ऐर छू के धन्यवाद दिया, कहा कि मैं 1.5 साल से बहुत परेशान था, इतना काम मुझे दिखाई देता था कि मैं परेशान था। लेकिन अब क्या है कि पत्नी पैसे लेती है, पैसे देती है, हिसाब रखती है, वो पर्ची काट के दे देती है, मैं पर्ची देखता हूँ, चाय छान देता हूँ, लड़का बांट देता है। मेरा 80% काम कम हो गया। लेकिन लोग अनुभव के अभाव में अपने आप को कोल्हू की बैल की तरह घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। उन्हें यह मालूम ही नहीं है कि मेरा काम क्या है और मैं क्या कर रहा हूं।